टोरेंट का अजूबा देखिए। लोग ट्रांसफार्मर है, गटर के अंदर से लाइन लेके गए। इधर देखिए, इधर नजदीक आइए। ओ ये वाकई में ये एक अजूबा है कि ये गटर है, गटर के ऊपर ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पर बताइए क्या। हेलो दोस्तों, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं धामन नाका पटेल कंपाउंड, जिसको बोलते हैं तेल वाली गली। हम वहां पर खड़े हैं। यहाँ पर खड़े होने की वजह आप ये देखेंगे कि ये थोड़ा आप ये इस रोड को दिखाइए कि ये वार्ड नंबर 21 पड़ता है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये रोड को बाकायदा मेरे ख्याल से तकरीबन 6 से 7 महीना हुआ इस रोड को बनाए हुए। रोड भी बनाई गई है, पानी की पाइपलाइन भी वहाँ पर डाली गई है, दिख रही है हल्की हल्की। और इसके अलावा जो गटर है वो भी बनाई गई है। यानी वार्ड नंबर 21 में अगर आप कह लीजिए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो तकरीबन बनी हुई है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो गटर हो, चाहे वो पानी की पाइपलाइन हो। अब यहाँ से 10 मीटर से पहले, 10 मीटर से थोड़ा और आगे जाते हैं, 10 मीटर के बाद जो वार्ड पड़ता है वो वार्ड नंबर 17 पड़ता है। तो अब आइए आपको उसकी हालत दिखाते हैं हम। अब ये यहाँ से शुरुआत है वार्ड नंबर 17 की। स्टार्टिंग आप देख लीजिए क्या हालत है। शुरुआत की हालत आप देखिए, ये यहाँ पर गटर का चेम्बर और ये यहाँ पर जमा हुआ पानी, और दूसरी तरफ ये बेहिसाब पानी की जो लाइन होती है, पाइपलाइन, वो यहाँ पर गई है। आप शुरुआत की हालत देखिए यहाँ पर। आओ थोड़ा और आगे आओ। हमने आपको दिखाया वार्ड नंबर 21 की जो गटर थी वो फ़िलहाल बनी हुई है। अब ये वार्ड नंबर 17 का ये एरिया है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये जो सिर्फ गटर है ये वार्ड नंबर 21 में पड़ती है, बाकी का जो एरिया है वो वार्ड नंबर 17 में पड़ता है। आखिर ऐसा कैसे? तो यहाँ पर इतनी जो ज़्यादा गंदगी है आखिर किस वजह से? क्या यहाँ पर कोई कॉरपोरेटर नहीं? क्या यहाँ पर कोई MLA नहीं, या यहाँ पर कोई सोशल वर्कर नहीं? आइए यहाँ के कुछ मोहल्लों से, आसपास के लोगों से हम बातचीत करते कि आखिर ऐसा क्यों। लोगों का कहना ऐसा है कि तकरीबन 15 साल हो गए अब तक इस गटर को बनाया नहीं गया, अब तक इस रोड को बनाया नहीं गया। जबकि हमने आपको दिखाया कि 10 मीटर की दूरी पर, 10 से 15 या 20 मीटर की दूरी पर ही जो दूसरा वार्ड है उसमें प्रॉपर तरीके से रोड बनाई गई, तो यहाँ क्यों नहीं? ये देखिए आप, इस गटर को देखिए आप। ये गटर को साफ़ किया गया है, साफ़ होने के बाद भी उस गटर की हालत आप देखिए कि ये पूरी की पूरी अभी तक भरी हुई है, बाकायदा ये साफ़ नहीं हुई है। देख लीजिए आप। ये जो गटर की हालत है ये सफाई होने के बाद है, क्योंकि देखिए सफाई होने के बाद गटर के अंदर का जो भी कचरा है वो बाहर रखा गया है, और ये बाहर रखने के बाद मेरे ख्याल से काफ़ी दिन हो चुका है, ये अब तक इसको यहाँ से उठाया भी नहीं गया। तो क्या होगा, जो कचरे हैं यहाँ पर वो वापस उसी में जाएंगे, जबकि वो गटर पहले से ही फुल है। तो यहाँ के कुछ स्थानिक और यहाँ के दुकानदार, उनसे हम बात करेंगे इस बारे में। बताइए भाई, क्या ये कब से है और कब से प्रॉब्लम है? बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं, क्या करें, अब किससे कहें और कहाँ जाके कहें। कितने दिन से? कम से कम साल 2 साल से मैं तो हमेशा ऐसे ही देखता हूँ कचरा। अच्छा है। साफ सफाई होती है कि नहीं? मैं तो कभी झाड़ू मारते हुए, बेचारा प्राइवेट में है, कभी पकड़ के लाता है। तो प्राइवेट में है, नगर पालिका से कोई नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता है। अच्छा, तो किसी को बोला गया, कंप्लेन दी गई? अब किसको बोला जाए? कोई बोलेगा तो बोलेगा उधर जाओ, बोलेगा उधर जाओ, तो किससे कहें हम लोग। अच्छा, चलिए, चाचा की बात सुन के तो समझ में आता है कि फिलहाल यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं किसी की। साहब जी, एकदम गटर बेटर एकदम जाम हो गया हमारे मोहल्ले में। हाँ। कब से है ये जाम ऐसे ही? कम से कम 1 साल से। साल भर से ये ऐसा ही है। तो कोई बनाया कि नहीं बनाया? कोई बना नहीं पा रहा है। देखो आप सामने देख के चलो और देखो। चलिए आइए देखते हैं सामने भी। तो चलने को नहीं होता है हम लोग का, इतना पानी रहता है, वो संडस का पानी है पूरा। अच्छा, पुराने रास्ता था ऐसा है। ये कब से है ऐसा? 1 साल ऊपर हो गया। तो कोई साफ सफाई करने के लिए आता है? नहीं, कोई नहीं। साफ सफाई हाँ कई सालों से ऐसा ही है रोड। तो जो स्थानिक कॉर्पोरेटर है उनको बोला आपने कभी? लोग उनके पास गए कि नहीं गए? नहीं, कोई कौन है इधर का मेन हम लोग को मालूम ही नहीं। अच्छा, कौन कॉर्पोरेटर आपको पता ही नहीं है? नहीं, कौन है पता ही नहीं। अच्छा, वो आते हैं इधर कि नहीं आते? नहीं आते, कोई नहीं आता इधर। चलिए, गटर बनी है 2002 से ये गटर बनी है, उसके बाद से इधर कोई झांकने नहीं आया। ये चेम्बर एक भी नहीं है, रोज बच्चे गिर रहे हैं, हम लोग सब लगा के रखे। रोड की हालत देखो, 2002 में बनी है रोड, डेली लेडीज गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, पानी का पाइप, गटर चेम्बर देखो अभी भी बह रही हो, आप वहाँ देख सकते हो।
हम लोग किसके पास जाए? प्रभाग 3 में जाओ तो बोलते हैं हमारा वार्ड नहीं है, नगर सेवक के पास जाइए। वो बोलता है हमारा वार्ड नहीं है। वो 17 नंबर है, ये 21 नंबर। अभी हम लोग कहाँ जाए? ये एमएलए साहब का भी वार्ड है, ये आखिरी गली है उनकी। उनके पास गए आप? हम लोग गए थे, वो आश्वासन दिए हैं, मगर अब कब होएगा मालूम नहीं। हाँ, बोला गया था कि ये बनेगा। मतलब बोले आरसीसी रोड बनेगा, गटर बनेगी, जब बनेगा, मगर अभी कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात 20 साल हो गया, 20 साल से कितने आए कितने का, ये उधर ही रुका हुआ है। 20 साल में तो 4 इलेक्शन होते हैं। कितने बार अब 20 साल में आप खुद सोच ले, में कोई आया नहीं अभी तक के। सब वैसी गंदगी ऊपर से ऊपर तक के पूरा ड्रेनेज का इधर ही सब प्रॉब्लम है। यही गली का प्रॉब्लम है, हमेशा ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। कोई नहीं आता भाई, हम लोग को खुद खड़े रह के काम कराना पड़ता है इधर। फिर इससे पहले भी 5-6 महीना पहले साफ कराए, फिर ब्लॉकेज हो जाता है, हमेशा का प्रॉब्लम है। मारने नहीं आता है, कोई गटर साफ करने नहीं आता है। वो गली में ड्रेनेज की लाइन हो गई, वो गली में हो गई, हमारी गली लावारिस है। यानी आजू बाजू दोनों तरफ काम हो गया, इस जगह पर काम नहीं हुआ। क्या लगता है क्यों नहीं हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाओ तो कुछ बोलते हैं हाँ होगा, बारिश अभी है, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, ऐसी आश्वासन। जब उनका बना था तो साथ में ये भी बन जाता, मगर अब वही बात है, बारिश लग गई बोल रहे हैं, बारिश बाद आपका काम चालू होगा। उसके बाद भी कुछ झाड़ू मारने नहीं आता है। 15-20 दिन जब कुछ ऑफिस में जाओ तो एक आध दिन कोई आके झाड़ू मार के जाता है। गटर की हालत आप देख रहे हो, रोड रास्ते में चलने के लिए लेडीज़ को पूछो कितनी परेशानी है। देखने वाली सोचने और समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि 10-10 मीटर की दूरी पे गली है, एक वार्ड नंबर 21, एक वार्ड नंबर 17। तो वार्ड नंबर 21 के लिए नगर पालिका के पास फंड है, और जो कॉरपोरेटर है, जिन लोगों ने भी उस चीज़ को बनवाया, उनको उसको बनाने के लिए उनके पास फंड है। तो इसके लिए, ये जगह बनाने के लिए क्या नगर पालिका के पास फंड नहीं, या फिर जो कॉरपोरेटर यहाँ का है, या वो इस चीज़ को यहाँ पर बनवाना नहीं चाहते? बात ये है ना, चाहे नगर सेवक हो चाहे एमएलए हो, मुझे तो मालूम है, मैं तो रहता हूँ ये फील्ड में। मैं एज ए पॉलिटिशियन हूँ, मैं आमदार भी हारा हूँ, नगर सेवक भी हारा हूँ। मगर मेरे को ये मालूम है कि मैं अगर किसी को बोलने जाऊँगा तो मेरे को बोलेंगे तुम्हारे को क्या ज़रूरत है। मैं ये सब चीज़ें आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं यहीं पला बड़ा हूँ। आज तक मेरे अंदर सुधार नहीं आया। जब रोड कट गया, आप देख लो रोड, आपके वीडियो में भी देख लेना आप, रोड कट गया तो मेरे से रहा नहीं गया। क्या अब कब कहाँ जाया जाए? प्रभाग में जाओ तो बोले आप म्यूनसिपलिटी में जाओ तो बोले मेरे पास निधि नहीं है। काम कैसे होगा? पैसे नहीं है। निधि नहीं है बोले तो वार्ड नंबर 21 में तो काम हुआ है। 21 में काम हुआ है, वो तो खाली दिखाने के लिए काम कर रहे हैं ना। वो लोग बड़ा बड़ा पत्थर बिछा के थोड़ा सा डामर डाल दिए, बोले हो गया काम। खाली एक बारिश गिरा के आप लोग देख लो, समझ में आ जाएगा। वो इससे भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। फिर भी काम तो हुआ, भले से वो कैसा भी हुआ, लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं है। तो यहाँ के नगर सेवक किसी को मालूम नहीं ना वार्ड में कि इनका नगर सेवक कौन है। अच्छा, यहाँ के नगर सेवक अगर आपको नाम बता दूँ तो उसमें सुमित पाटिल है, संतोष अन्ना है, के है, और चौथे का तो नाम ही किसी को नहीं मालूम। मुझे खुद नहीं मालूम है। तो काम कैसे होगा फिर? ये तो मेरे को लगता ही नहीं होएगा, क्योंकि उनके पास जाओ तो उनके पास पहले से उनके लोग बैठे रहते, साहब नहीं है बोलते। और भी लोग मेरे पास आते हैं, मेरा ऑफिस है इधर, यहीं मैं बैठता हूँ, तो लोग आके शिकायत करते हैं। मैं थोड़ा बहुत करा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है। पावर जिनके पास वो रोक देते, चाहे रोड बनाने की बात हो चाहे गटर बनाने की बात हो। अरे ब्लॉक लगाने के लिए नहीं लगा पा रहे तो लोग, चैम्बर तो मैं खरीद के लेके आया हूँ। अभी इतनी प्रॉब्लम है लोगों को, रास्ते में नल भी दिख रहे हैं, गटर भी खुली हुई है, चैम्बर नहीं है, तो इसको ठीक करने के लिए फिर आप क्या कर रहे हैं? मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे रईस शेख साहब है, उनसे बोला गया है, 2 बार मेरी बात हुई, बाकायदा ऑफिस पे भी आए थे वो, उनके पास मैं खुद मिलने गया। उन्होंने मेरे को खाली आश्वासन ही दिया है कि भाई हो जाएगा। मैंने डाला हुआ है, आप लोग का मोहल्ले का, आपका गली का काम हो जाएगा, आरसीसी काम कराऊंगा बोला है उसने। किसने बोला ये रईस शेख साहब ने बोला हुआ है। ऐसा नहीं कि मेरे नहीं, मेरे और भी लोग थे, हमारे और भी बड़े लोग भी थे, उनके सामने बोला गया है हो जाएगा। पाइपलाइन भी जाई गई है, पाइपलाइन आज 1 महीने से पड़ी हुई है। ये पाइप चला गया, दूसरा पाइप आ गया, पाइप का काम भी नहीं हो रहा है। ना उनका कौन आदमी आता है, किससे मिलता है, मुझे यही नहीं मालूम है। अब आप खुद देख लीजिए कि कितना एक फुट तक तो पाइप हो चुका है। वो अगर वो पाइप निकाला जाए तो वो पाइप में ही मोहल्ले का रोड बन जाए, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, यहाँ के स्थानीय लोग को ये तकलीफ है, पानी हरदम चूते रहता है। गटर का पानी तो मेरे को लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि वो पानी है, इतना बदबू मारता है। छोटे छोटे बच्चों लोगों को तकलीफ है, हर चीज़ है। हमारे घर में ही बच्चे तकलीफ है उनको भी, लेकिन हम तो गाड़ी से चले जाते, जो पैदल आते जाते उनका क्या होएगा? ये जो आप खुद गए कभी नगर सेवक के पास कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो? वो मिलेगा ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी से घूमते हो लोग। ऑफिस तो होगा ना? ऑफिस है तो वहाँ पे वो बैठते नहीं है। उनके घर जाओ तो वो बोलते वो थाना शिफ्ट हो गए, कहाँ जाएंगे फिर? एक दीवा में रहते, एक थाना में रहते। दूसरा ऑप्शन महानगर पालिका। गया हूँ मैं प्रभाग में, आप चलिए मेरे साथ। कितनी बार मैंने शिकायत की, वीडियो बना के बाकायदा दिया हुआ है कि क्या बोले फिर? वो बोले हम करते हैं। उनकी एक बाई है, वो साफ सफाई कभी कर देती थी, अब वो भी नहीं आती बेचारी। वो वाडी मेरे ख्याल से छोड़ दी, वो अजमेर नगर शिफ्ट हो गई है, फिर वो एरिया में नहीं है।
अभी ये कैसे हाल होगा फिर, क्या चाहते हैं आप, यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो सुबह उठ के आपको बता रहा हूँ ना, मैं देखा हूँ आप ब्रिज के नीचे उनका एक ऑफिस है जहाँ साइन वगैरह होती है शायद, वहाँ साइन करते और चले जाते। आज तक मैंने देखा नहीं कि कोई झाड़ू वाला आता है। एक बीच में कभी अगर त्यौहार वगैरह आया, जैसे चाहे 14 अप्रैल आया हो, चाहे ईद बकरा ईद आया हो, तो थोड़ा बहुत ऐसा आके पाउडर मार के चले जाते हैं। नहीं तो आप खुद देखिए ना, इतना गोवा गुटके का थैली पड़ा है, कौन है वहाँ? तो चूहा तक मरा हुआ है। अभी आपको क्या बोलूँ मैं, चूहा मरने की हालत है, तो साफ़ सफाई कहाँ से होगी? दिन में तो मरा नहीं होगा, और एक दिन का वो चूहा भी नहीं है। अभी आपको क्या इससे नीचे वाली क्या बात बताऊँ मैं आपको? पहली बात तो है कि यहाँ 2 काउंसलर अलग अलग है, एक वन साइड है एक साइड है। और मतलब झाड़ू मारने वाले को बोलो या गटर वाले को बोलो तो बोलता मेरा एरिया नहीं है। सीधी सी बात ये लोग बोलते हैं। हर महीने में एक बार भी ये लोग आते नहीं हैं झाड़ू मारने या गटर साफ करने के लिए। कितना टाइम हो गया यहाँ पर सफाई किए हुए? 1-1.5 महीना हो गया, अभी तक साफ नहीं हुआ है। कचरा साफ होता ही नहीं है, वो हम ही लोग सब झाड़ू मार के इधर उधर कर लेते हैं बस। तो कॉर्पोरेटर को बोले आप लोगों ने ये सब चीज़ें कि भाई यहाँ पर इतनी तकलीफ है? आता है खाली और वोट गिनने आता है बस। हाँ, अभी तो फिर से इलेक्शन आ रहा है, फिर से आपके दरवाजे पे आएंगे, मुँह दुखा तो फिर क्या करेंगे फिर? अभी तो शकल दिखाने आएगा अपना। आप लोग क्या करेंगे? फिर से वोट देंगे? तो सेट्टी हो चाहे नारायण चौधरी हो, कोई भी नहीं, वोट तो देना ही नहीं उनको, है ना, उसका सपोर्ट करना है, समझे? वोटर खाली इलेक्शन के टाइम में झांकने आते हैं बस। उसके बाद ये लोग दिखते ही नहीं यहाँ पे। हाँ, दोनों साइड वो बोलता मेरा एरिया नहीं है, वो बोलता मेरा एरिया नहीं है। और वोट फिर यहाँ से किसको जाता है? किसको जाता है? दोनों को जाता है ना। हाँ, ये लोग पैसा खिला के करते हैं और कुछ नहीं। हम पैसा दिए बस, हम काम नहीं करेंगे। वो लोग ऐसा बोलते हैं? हाँ, पैसा दिए हम वोट का। अभी इस बार फिर से इलेक्शन आ रहा है, तो फिर इस बार आप लोग क्या करेंगे? पैसा लेकर वापस से वोट करेंगे या फिर पहले उनको बोलेंगे कि समझे पैसा तुम दे, जो लेता है उनकी बात कर रहा हूँ, देते काय को तुम नहीं देना? तुम्हारे में हिम्मत है, ताकत है तो अपने बलबूते पे लड़ो ना, पैसा दे के क्या लड़ते हो? बोल, बहुत सही बात कही चाचा ने कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो बिना पैसे के लड़के दिखाओ। ये हालत देखिए आप यहाँ पर, यहाँ से लोग गुजरते हैं, गाड़ियाँ हैं, नमाजी हैं, बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी यहीं से गुजरते हैं। आप देख रोड की क्या हालत। ये गटर आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये गटर देखिए, हर साल बारिश के पहले साफ़ सफाई नाला है, गटर है, उसका टेंडर निकाला जाता है बाकायदा। 100 करोड़, 120 करोड़, 80 करोड़ ऐसे टेंडर निकलते हैं। तो वो जो टेंडर निकलते हैं इतने बड़े बड़े अमाउंट के, तो फिर वो आखिर जाते कहाँ हैं वो पैसे? गटर हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है, चाहे वो बारिश का टाइम हो या लोकल टाइम हो, वैसे की वैसी ही रहती है। तो फिर वो जो 100 करोड़, 120 करोड़, 80 करोड़ का जो टेंडर निकलता है वो जाता कहाँ है? इसका मतलब ये है कि खाली टेंडर निकाल दिया जाए और ऊपर से साफ़ सफाई कर दी जाए और बाकी साल भर वैसे ही, और पूरा का पूरा पैसा चौपट। टोरेंट का अजूबा देखिए, लोग ट्रांसफार्मर है, गटर के अंदर से लाइन लेके गए। इधर देखिए, इधर नजदीक आइए। ओ, ये वाकई में ये एक अजूबा है कि ये गटर है, गटर के ऊपर ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पर बताइए क्या ये देखो आडवा अजूबा, ये हिंदुस्तान का आडवा अजूबा टोरेंट पावर के नाम पे। बोलिए, ये आडवा अजूबा टोरेंट पावर के नाम पे देखो कहाँ से गटर के अंदर से वायर लेके गया है। इसका गंदा पानी यहाँ रोड पे बह रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? पावर उतरेगी, कुछ हादसा हो जाएगा, ट्रांसफार्मर फट जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन? तो नगर पालिका को ये चीज़ बताई कि नहीं बताई आप लोगों ने? जगह बताया हुआ है, टोरेंट पावर को भी बताया गया, लेटर दिया हुआ है, मगर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। बगल में मुतरी भी है, किसी को करंट लग जाए, कुछ हो, इसका जिम्मेदार कौन? टोरेंट पावर या नगर पालिका? देख लीजिए आपके सामने, शूट कीजिए, शूट दिखाइए आप इसको, दिखाइए कि ये वाकई में अजूबा है कि ट्रांसफार्मर ऊपर है और उसके नीचे गटर है। अशोक भोसले ने बनवाया है, देखो हालत, चेम्बर ही नहीं डाला उसने। अच्छा, ये अभी नया बना है? नया, ये जल्दी 6 महीना भी नहीं हुआ इसको बने हुए, और कितना थर्ड क्लास काम किया आप देख लीजिए। पूरी गली का हाल वही है, वही ऊपर का इनको नहीं, हमारे उधर आया ना, उधर नहीं बनाया, ऐसा ही छोड़ दिया है हमारा गली। तुम देखो आकर ऊपर बनाया नहीं कोई भी, ऐसा खाली यहाँ पर बनाया बस, बाकी पूरा ऐसे ही? पूरा ऐसा ही, खाली यही गली बनाया। उधर का तुम देखो जाके, हमारा दरवाजे पे ऐसा। बड़े भाई, ये भी एक टोरेंट का अजूबा है। एक तो आपको दिखाया मैंने, ये दूसरा अजूबा है। लाइन यहाँ कुछ तो टोरेंट का अजूबा मतलब ये तो पक्का है? नहीं, ये टोरेंट पावर की लाइन है? हाँ, टोरेंट पावर की लाइन है। ये अलग से 4-6 महीना या साल भर पहले ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे, तो वो लोग ने क्या मालूम क्या किया। ये देखो, एक नया अजूबा देके चला गया। यहाँ रोज बच्चे गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हालत देख रहे हो आपकी, ये रोड की हालत देखो आप। साल के 12 महीने पानी बहते रहता है इसमें, कीचड़, ये, और कुत्ते की आप हालत देखो, कुत्ते कितने हैं यहाँ।
नगर पालिका क्या कर रही है? इसका जिम्मेदार कौन? अगर कुछ हादसा हो जाएगा टोरेंट जिम्मेदार है या नगर पालिका जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब दीजिए आप। लेवलिंग का जो काम होता है कि जब भी रोड पर या वैसे कहीं पर जब कोई काम होता है तो उसकी लेवलिंग की जाती है कि अगर हम गड्ढा खोद रहे हैं या हम कोई वायर डाल रहे हैं या कोई पाइप डाल रहे हैं तो वो डालने के बाद जब रोड बनाई जाती है तो बाकायदा लेवल में बनाई जाती है, ताकि आने जाने में चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो कोई पर्सन हो, आने जाने में उनको दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर इस तरीके से अगर बनेगा कि ये आधा ऊपर आधा नीचे, तो फिर किस टाइप के इंजीनियर हमारे भिवंडी शहर के हैं और किस टाइप के काम करने वाले हमारे भिवंडी शहर के, कि इनको पता ही नहीं कि काम कैसे करना चाहिए। ये पाइप देखिए, नल के पाइप जो यहाँ पर गए हुए हैं, इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। ये लोग जैसे तैसे चाहें वैसे अपना अपना पाइप लेके जाएंगे, लेकिन कैसे करेंगे बताइए आप यहाँ पर? इनके लिए कोई सिस्टम है कि पाइप किस तरीके से जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए? जिसकी जैसी मर्ज़ी होती है, जहाँ से मर्ज़ी होती है वहाँ से अपने अपने पाइप लेकर जाते हैं। तो आखिर महानगर पालिका इन सब चीज़ों पे सिस्टम कब बनाएगी? क्या बोलेंगे चाचा? आप ऐसा दिख रहा है कि आप सामान लेकर जा रहे हैं यहाँ से, तो क्या लगता है आपको यहाँ पर चलने में मज़ा आता है? चलने में मज़ा नहीं आता है, पूरा पानी गटर का रोड पे से बहता है और रोड पूरा ख़राब है, बहुत परेशानी है। और आए दिन हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और पानी ऊपर आता है, उधर से मोटरसाइकिल लेके आते हैं, पानी ऊपर पूरा आता है। अच्छा, तो किसी को बताया कि मतलब साफ़ सफाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? किसी के पास गए कभी? नहीं गए। कोई यहाँ पर आता है नगर सेवक या महानगर पालिका की तरफ से? नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता यहाँ पर।